नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान परिचय व इसके नामकरण के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। इसके ऊपर अपनी एक क्लास हो चुकी है। जिस किसी ने भी वो न देखी हो वो देख ले कृपया। और ये क्लास नंबर अपनी 2 है। तो उसके अंदर अपनों ने 9 पॉइंट किए थे और उसके अंदर अपना 9वां पॉइंट था कि मरुकांतार राजस्थान को किसने कहा था। तो वह वाल्मीकि जी ने कहा था। तो अभी अपने देखते हैं कि फैक्ट नंबर 1 और 1 में क्या देखते हैं कि 1791 में महाराजा भीम सिंह ने प्रताप सिंह को क्या दिया था, एक पत्र दिया था। तो उन पत्र के अंदर जो है राजस्थान का नाम जो है राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। तो अभी अपने इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इसमें देखते हैं फैक्ट नंबर, ये बात है ना आप नोट लगा कर लिखना। फैक्ट नंबर 1 में क्या देखेंगे, 1791 में महाराजा भीम सिंह ने प्रताप सिंह को पत्र लिखे और उन पत्रों के अंदर जो है राजस्थान का नाम क्या मिला है, हमें राजस्थाना मिला है। क्या मिला है, राजस्थाना शब्द का उल्लेख मिला है। फिर देखते हैं फैक्ट नंबर 2 और 2 के अंदर क्या देखते हैं, एकीकरण के दूसरे और छठे चरण के अंदर जो है राजस्थान का पूरा प्रॉपर नाम यूज हुआ था कि राजस्थान का ही पूरा प्रॉपर राजस्थान ही मिला था राजस्थान के एकीकरण के दूसरे और छठे चरण के अंदर में। फैक्ट नंबर 2 ये भी आप नोट लगा लेना कि एकीकरण में दूसरे चरण और छठे चरण में हमें पूरा प्रॉपर राजस्थान शब्द का ही उल्लेख मिला है। राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। फिर देखते हैं फैक्ट नंबर 3 और 3 पे क्या होता है कि राजस्थान अपने क्या कर रहे हैं, राजस्थान कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले कौन सा था, मध्य प्रदेश था। फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो है फिर राजस्थान जो है इसका स्थान भारत के अंदर 1 नंबर पे आ गया था। फैक्ट नंबर 3 पे क्या आता है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फिर देखते हैं फैक्ट नंबर 4 कि जॉर्ज थॉमस जो है कहां का निवासी था। तो मेरे प्यारे साथियों, जॉर्ज थॉमस जो है यह मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। कहां के निवासी थे, आयरलैंड के। कौन, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस अगर देखें मूल रूप से देखें कि कहां के निवासी थे, मूल रूप से आयरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे, आयरलैंड के। फिर आता है फैक्ट नंबर 5 और यहीं पे अपने फैक्ट नंबर 5 देखें और 5 में क्या आता है कि मराठा शासक दौलतराव सिंधिया के जो है अंग्रेजी कमांडर कौन थे। तो यही जॉर्ज थॉमस थे। कौन थे, जॉर्ज थॉमस। यह मराठा शासक दौलत राव सिंधिया क्या थे, अंग्रेजी कमांडर थे। फिर आता है फैक्ट नंबर 6 पे कहता है कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं और वह कौन कौन सी पुस्तकें, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस बुक जो है यह विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन जो है वह मेरे प्यारे साथियों बेलेजली ने करवाया था। किसने करवाया था, बेलेजली ने करवाया था। और इसी को अपने देखें 1805 में विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस
ये इनकी बुक है और इनकी बुक का प्रकाशन किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। इनकी बुक का प्रकाशन किन्होंने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने इनकी बुक का क्या करवाया था? प्रकाशन करवाया था। फैक्ट नंबर 7 और 7 पे गया था कि कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड को जो है घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड की अगर अपने जन्म की बात करें तो इनका जन्म स्थान कौन सा है? लिंगस्टन, स्कॉटलैंड है। लिंगस्टन कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड के अंदर पड़ता है। और कर्नल जेम्स टोड के अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या है? जैन यति ज्ञानचंद्र है। जैन यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु का नाम जो 2016 के अंदर रीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया, लेकिन फिलहाल आज तक इसका प्रश्न नहीं बना है। आगे फिलहाल भविष्य में बन जाए तो पता नहीं, शायद हो भी सकता है, आ भी जाए। अपने देखते हैं फैक्ट नंबर 7 और 7 में क्या देखें? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। और कर्नल जेम्स टोड का अगर अपने जन्म देखें कहाँ हुआ है तो यह लिंगस्टन में हुआ है। लिंगस्टन। लिंगस्टन मेरे प्यारे साथियों कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड के अंदर। कहाँ आएगा? स्कॉटलैंड में। यहीं पे अगर अपन इनके गुरु का नाम देखें, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम, और गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद्र ये इनके गुरु का नाम है। फिर देखते हैं फैक्ट नंबर 8 कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां से किया था? भीलवाड़ा के अंदर से किया था। और भीलवाड़ा जो है यह कहां पड़ता है? मांडलगढ़ के अंदर। कहां पड़ेगा अपने को? मांडलगढ़ के अंदर। इन्होंने राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां से किया था? राजस्थान में प्रवेश, तो इन्होंने राजस्थान में प्रवेश भीलवाड़ा से किया था। और भीलवाड़ा मेरे प्यारे साथियों कहां है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में भीलवाड़ा पड़ता है। फैक्ट नंबर 9 की चर्चा करें कि 9 में क्या आता है कि इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? इनकी कर्नल जेम्स टोड की। और कर्नल जेम्स टोड की बुक का प्रकाशन किसने किया था? अपने इसके बारे में देखें। इनकी बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इनकी बुक है। और इसी बुक का एक दूसरा नाम भी है, क्या हो जाएगा? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ये इस बुक का दूसरा नाम भी है। कौन सा हो जाएगा? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया इस बुक का दूसरा नाम हो जाएगा। और इस बुक का अगर अपने प्रकाशन की चर्चा करें तो इस बुक का प्रकाशन जेम्स क्रूक ने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जेम्स क्रूक जो है यह कर्नल जेम्स टोड के मित्र भी थे। और इस बुक के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर केवल 85 अध्याय मिले हैं। कितने मिले हैं? 85 अध्याय मिले हैं। हालांकि एग्जामिनर यहाँ तक नहीं पूछता है कुछ भी एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी हमें हमारी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। फिर देखते हैं इनकी दूसरी बुक। इनकी दूसरी बुक का नाम मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? दी ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। और इस बुक का प्रकाशन किसने किया था? तो इस बुक का प्रकाशन जो है मेरे प्यारे साथियों जूलिया क्लर्क वर्क के द्वारा किया गया था। और मेरे प्यारे साथियों जूलिया क्लर्क वर्क जो है यह कर्नल जेम्स टोड की क्या है? धर्मपत्नी भी है। ये कर्नल जेम्स की क्या हो जाएगी? धर्मपत्नी भी है। तो आज के लिए इतना ही। अब अपनी अगली नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसके अंदर अपने क्या देखेंगे? राजस्थान की स्थिति देखेंगे और उनका विस्तार देखेंगे, जिसके अंदर अपने क्या होगा? अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि अक्षांश के अंदर कौन सी रेखाएं आती है, देशांतर के अंदर कौन सी रेखाएं आती है, लेटीट्यूड रेखाएं कौन सी है, लॉन्गिट्यूड रेखाएं कौन सी है, ग्रीनविच रेखा किसके अंदर होती है, ये अपने कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।